Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss dimension of physical quantity in detail. सबसे पहले हम डायमेंशन की डेफिनेशन करते हैं. Dimension की definition: the power of the base unit in terms of which a physical quantity can be represented are known as dimension. बेस क्वांटिटी की पावर में अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर ले, इसको हम डायमेंशन कहते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि हर एक क्वांटिटी जो डिराइव क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से बनती है. तो जब भी हम उस डिराइव क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के या करंट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर ले, तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं. इससे हमें उस क्वांटिटी की नेचर का पता चलता है कि उसके नेचर में कौन कौन से क्वांटिटी से वो बना है. या इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं: डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी. यही बात मैंने अभी कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर जो है हमें पता चलता है कि इसमें लेंथ कितना है, इसमें मास कितना है, कि ये डिराइव क्वांटिटी किस तरह बनी हुई है लेंथ, मास और टाइम और अदर फिजिकल बेस क्वांटिटी से. तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं. इससे हमें क्वांटिटी की नेचर का पता चलता है कि इसकी नेचर क्या है, कौन सा क्वांटिटी से बना है. डायमेंशन की जो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं: मास के लिए m, लेंथ के लिए l, t टाइम के लिए करंट के लिए a, c कैंडेला के लिए, केल्विन के लिए k, n नंबर ऑफ मोल, a b c d e f g जो है ये इंटीजर है. अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है वेलोसिटी की. वेलोसिटी की फार्मूला है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और इसकी लेंथ की यूनिट है और टाइम के लिए t. तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें उसका फार्मूला या उसकी यूनिट जो है उसका पता होना चाहिए. अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये L हुआ, ये T ऊपर ले जाए और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले, ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई. अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखिए. एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है: एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम को कहते हैं. वेलोसिटी की फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो ये डबल टाइम हो गया, तो s डिवाइड बाई टी स्क्वायर. s लेंथ, l कैपिटल L, टाइम t कैपिटल T स्क्वायर, और ये डायमेंशन हो गया वेलोसिटी की L t-2. तो ये देखिए एक्सेलरेशन जो है लेंथ, टाइम और पावर. अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में लिखे उसके पावर के साथ, जिस तरह l की पावर 1 है, t की पावर -2 है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 है, और ये बेस क्वांटिटी है लेंथ और टाइम, तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं. यहाँ पर पावर l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन है. तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को हम इस तरह लिखे, the power of the base quantity in term of which physical quantity can be, तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं. हाँ, अब एग्जांपल है फोर्स की. फोर्स का फार्मूला हमारे पास ma है. m अपनी जगह पर मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. सो ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया. m मास की जगह, l की जगह l, और t नीचे स्क्वायर है तो t स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए सो mlt-2. तो इसमें हमारे पास जो है मास है, लेंथ है, टाइम पावर -2 है, बाकी दोनों की पावर 1 है. तो ये डायमेंशन है. फिजिकल नेचर ऑफ फोर्स जो है वो मास, लेंथ और टाइम -2 है.
इसके बाद वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ की जगह एम ए, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह, ये एम ए की जगह एस डिवाइड बाई टी स्क्वायर और ये एस अपनी जगह। सो ये एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर हो गया, एस की जगह एल स्क्वायर और टी की जगह टी स्क्वायर टाइम लेंथ की जगह एल हमने लिखा, ऊपर ले जाए -2। सो एम एल स्क्वायर टी -2, इसमें मास 1 है, एल स्क्वायर है और टी -2, ये वर्क की डायमेंशन है। तो वर्क की फिजिकल नेचर मास, लेंथ और टाइम, और ये पावर में हमने लिखा है, इस वजह से इसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब पावर जो है फार्मूला है W डिवाइड बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की अभी हमने डायमेंशन फाइंड आउट किया, एम एल स्क्वायर टी -2 है, टाइम की टी है, ये टी बी -1 है, ऊपर ले जाए +1 है, ऊपर ले जाए -1, तो ये टी -3 हो जाएगा। तो इसकी पावर चेंज हो गई, एम एल स्क्वायर टी -3, तो पावर की डायमेंशन है। यहाँ पर एरिया है, एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, सो एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन होगी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला है V इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, सो ये एल क्यूब हो गया। एल एक और ऐड है, एरिया एल स्क्वायर है, तो ये एल क्यूब हो गया। इसी तरह हम डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी जो है वो लिख सकते हैं, एंड पावर ऑफ बेस, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसको डायमेंशन कहते हैं। इससे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की नेचर का हमें पता चलता है। अब हम यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ते हैं। इसके 3 यूजेस है। एक तो हम करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फार्मूले की करेक्टनेस जो है वो इससे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, इससे हम होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। या और तीसरा, इससे हम टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, एक फार्मूला भी हम इससे डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला को चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है V इज इक्वल टू √f मल्टीप्लाई L डिवाइड बाई m। ये फार्मूला है, हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन ठीक है कि नहीं। हाँ, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम LT -1 है। अभी हमने फाइंड आउट किया, लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड। अब राइट हैंड साइड को देखिए, F L m -1, ये m ऊपर ले जाए -1 हो जाएगा, अंडर द रूट है टोटल 1/2। फोर्स की डायमेंशन m l t -2 है, अंडर रूट बन कर 1/2। l की लेंथ है तो l की 1/2, m -1/2 -1 है और ये 1/2 है। 1/2 अप्लाई कर ले टोटल, तो m l 1/2 l स्क्वायर 1/2 t -1/2 L -1/2 और ये m -1/2, यहाँ पर ये 2 कैंसिल, तो L t -1 है। ये L का m प्लस है, एक 1/2 और एक -1/2, ये कैंसिल आउट। L हमारे पास 1/2 है, ये 1/2, ये दोनों ऐड कर ले, t -1 है, तो ये इसका एलसीएम 2 हुआ, ऊपर 1, या भी 1 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल, सो L हमारे पास 1 आ गया, t -1। तो दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप चेक कर ले, दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, तो सो द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फाइंड करके राइट हैंड साइड दोनों चेक कर ले, अगर दोनों सेम आते हैं तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है। हाँ, अब हम चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यह मतलब है, दिस मीन्स दैट ऑल द क्वांटिटी विच आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड एन इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर ये हम ऐड करते हैं या इसी तरह अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अभी हम चेक करते हैं। S लेंथ, VI लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये हमारे पास t टाइम है। एक्सेलरेशन L डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इसकी टी स्क्वायर के साथ या टी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास हुआ L इज इक्वल टू L1 प्लस L प्लस LL, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो दिस इज कॉल्ड द होमोजेनिटी। इसका ये मतलब है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है।
यहाँ पर भी सेम डायमेंशन है, यहाँ पर भी सेम डायमेंशन है, या दोनों को ऐड कर ले तो रिजल्ट सेम डायमेंशन आता है। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। हाँ, अब हम टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला यूजिंग द डायमेंशन डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में मास अटैच करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ और उसको हैंग कर ले, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं अगर इसको आप वाइब्रेशन दें। अब हम इसकी जो है एक फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो है गेस करते हैं वेरिएशन क्वांटिटी ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड एंड आल्सो गेस देयर पावर। उसकी पावर भी हम जर्नल ABC से डिनोट करते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है मास अटैच टू स्प्रिंग है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है, इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, इसकी लेंथ जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर ये पेंडुलम डिपेंड करता है। डिपेंड एंड गेस, मास ऑफ द बाप पर डिपेंड कर सकता है, बाप का जो मास है इस बाल का, length of the pendulum and theta angle which the spring make with vertical and acceleration due to gravity. The relation for time period will be in the form T is proportional A B C D जो है ये पावर्स है, ML थीटा G ये क्वांटिटी, इन चार पर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते कांस्टेंट लगा दे, कांस्टेंट C है हमारे पास। यूजिंग डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन T है, C अपनी जगह पर छोड़े, M की डायमेंशन M है, A पावर होगा, लेंथ की डायमेंशन L है, B और थीटा लेंथ डिवाइड बाय लेंथ को कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R, सो लेंथ डिवाइड बाय लेंथ है, तो ये L -1 और C पावर है, LT-2 एक्सेलरेशन की है, इसकी पावर D। तो यहाँ पर लेंथ डिवाइड बाय लेंथ है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, C टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ डिवाइड बाय लेंथ कैंसिल आउट होता है। दूसरी बार टाइम अपनी जगह पर MA है, लेंथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेंथ B + D मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर LD है, यहाँ पर B है, दोनों को ऐड कर ले B + D लिखे। T अपनी जगह पर मैंने लिखा है T -2 है और D के साथ मल्टीप्लाई हो तो -2D। हाँ, अगर हम इसकी पावर को इक्वेट करें और ये C वाला टर्म कैंसिल आउट क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल करते, L -1 है और एक L है, तो इक्वेटिंग द पावर ऑफ 10, इस साइड पर T की पावर क्या है 1 है ना, इस साइड पर T की पावर क्या है -2D है, तो ये मैंने लिखा है 1, ये -2D। हर एक इस साइड पर तो M नहीं है तो A पावर 0, इस साइड पर L नहीं है तो L की पावर B + D = 0। यहाँ से D की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो ये D -1/2 हो गया। अब ये D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले, ये उस साइड पर ले जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए, B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, A की वैल्यू तो 0 है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर ले इक्वेशन में, T C M की पावर 0, L की पावर 1/2, G की पावर -2 नीचे कर ले, L अंडर द रूट डिवाइड बाई G और C अपने M = 0। तो यहाँ पर देखें यही चीज़ मैंने पुट की, L डिवाइड बाई G अंडर रूट C एंड दिस इज द proportionality is measured by experiment, और ये प्रोपोर्शनल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। टाइम पीरियड जो है वो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और ये C पर 2π = √L/G है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो आज के टॉपिक में हमने 3 चीज़ों को पढ़ा, एक डायमेंशन को डिफ़ाइन किया, फिर उसके 3 यूजेस हमने पढ़े कि डायमेंशन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, हम एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को अगर आप उसके दरमियान में जितने भी टर्म्स हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, उसको हम डायमेंशन की मदद से चेक करते हैं। और तीसरा जो है इसकी मदद से हम एक फार्मूला जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने सिंपल पेंडुलम की डायमेंशन की मदद से एक फार्मूला डिराइव किया। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।